हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, तत्वा चिंतन फार्मा केम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टिंग एजेंट्स, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स फॉर बैटरीज एंड फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। ये कंपनी बोथ BSc एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5048 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 61.2 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 25.7% है कंपनी की ROCE एंड 30% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 1.51%, एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 28.1% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 90.23 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर यही रिजल्ट मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 98.88 करोड़ की इनकम जनरेट किया है एंड जून 2021 की क्वार्टर में 108.15 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा ही चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 9.79 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में 17.5 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 23.14 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है एंड टाइम के साथ साथ प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम हो रही है इस कंपनी की। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS का भी सेम ही हालत है, टाइम के साथ साथ EPS की जो वैल्यू है वो भी कम हो रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EPS की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो रिजल्ट निकल के आ जाए वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 5 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 59 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही भर भर के बाइंग करी है इन जून क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग निकल के आ रही है
वो अप्रॉक्सीमेटली 6.55% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो ग्रोथ है वो एंटायरली नेगेटिव में है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया जून क्वार्टर के रिजल्ट में। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग कोई भी पैसा लगाओ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देखे या तो फिर जून क्वार्टर की रिजल्ट देखे अगर कोई बंदा इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है तब से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है विथ हाई वोलेटिलिटी। तो ऐसे में स्विंग ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडर्स को भी यही सजेस्ट करूँगा कि इस कंपनी से दूर रहो सिंपली। और रही बात जिन लोगों का भरोसा है एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, तो देखो गाइस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 2100 रुपये के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोग को 2100 रुपये के आसपास मिल जाती तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड जून क्वार्टरली के रिजल्ट जिस हिसाब से वीक आई है उसके हिसाब से कंपनी ने आज 5% की गिरावट दिखाई है, उसके साथ साथ ज़बरदस्त सेलिंग भी हुई है। तो अगर ऐसे ही चलती रहे तो हो सकता है बाई अगस्त मिड आप लोगों को ये कंपनी 2100 रुपये के आसपास मिल जाए। और अगर ये कंपनी 2100 रुपये के आसपास की फॉल नहीं शो करती तो एटलीस्ट ये कंपनी विद इन अ मंथ और 2 आप लोगों को 2200 रुपये के नीचे मिल जाएगी। तो एटलीस्ट ट्राई करना कि 2200 रुपये के नीचे ही रहे आप लोगों की एंट्री प्राइस। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।